मगहिया जवान हो या मनीष कश्यप हो, इन लोगों पर भी जातीय आरोप लगता है कि मगहिया जवान पवन सिंह को नहीं बोलता है। चाहे मनीष कश्यप पर भी कुछ महीने पहले जातीय आरोप लगा था। हालांकि मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके जातिकता उतना नहीं है जितना इन सबों में है। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भाई गौरव सिंह। आज मैं उस पत्रकार के बारे में चर्चा करने आया हूँ जो अपने आप को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार समझता है, जो यह कहता है कि मैं 1980 से लेकर अभी तक पत्रकारिता कर रहा हूं और पत्रकारिता जगत के हर एक बारीकियों से अवगत हूं। और वह कहता है कि बिहार में जितने प्रकार के क्राइम हुए हैं, जितने अपराधी हुए हैं, सभी के इतिहास जानता हूं। और वह यह भी कहता है कि मैं निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता हूं। और उनका यह भी कथन है कि वह सबसे जो बड़ा चैनल है मीडिया जगत का, वह मेरा भी है। एक वीडियो देखिए। हालात बदले, राष्ट्रपति शासन लगा तो देवेंद्र दुबे गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पकड़े गए, लेकिन देवेंद्र दुबे सुधरे नहीं। इस वीडियो में एक देवेंद्र दुबे हैं जो मोतिहारी के रहने वाले हैं, जो आज से 20 साल पहले मर चुके हैं। उसके बारे में महिमा मंडन करना क्या ज़रूरी है? वो एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जिनके नाम पर दर्जनों हत्याकांड है, अपहरण है, रंगदारी है, लूट है। और आपको बता दें इनका नाम ज्ञानेश्वर है। अभी सोशल मीडिया पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी पर जातीय आरोप लगता है। मैं आप तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पर हैं, जो न्यूज़ चैनल खोल कर रखे हुए हैं, उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन पर आरोप क्यों नहीं लगा। इनके हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में जातीय जहर घोलने का काम किया है। इन्होंने हर एक जगह अपने जाति को श्रेष्ठ दिखाने का काम किया है और बाकी सभी जाति को नीचा दिखाने का काम किया है। यह जो स्टार्ट किए हैं, कहाँ से स्टार्ट किए हैं? उन्हें छेड़ा गया। जब देवेंद्र दुबे ने विरोध किया तो उन्हें सौंप दिया गया। फिर देवेंद्र दुबे को पेशाब पिलाने की कोशिश भी हुई, या यूँ कहें कि पेशाब पिला दिया गया। इसके बाद देवेंद्र दुबे अपराधी बन गया और बदले में अभय सिंह, लल्लू सिंह और तारकेश्वर सिंह की हत्या कर दी गई। स्टार्ट किए कि 3 जो राजपूत छात्र थे वो देवेंद्र दुबे को मारते हैं, पीटते हैं और उसको बहन को छेड़ते हैं, मूत्र पिलाते हैं। तब देवेंद्र दुबे जा करके अपराध के जगत में प्रसिद्ध होता है, अपराध के जगत में घुसता है। लेकिन सच्चाई क्या अगर आप अपने सोर्स से पता करिएगा तो सच्चाई यह है, देवेंद्र दुबे शुरू से ही अपने मिजाज के लिए जाने जाते थे। वह कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, इसके लिए उनको कूटा गया था, जिस कारण वो खुन्नस लिए हुए थे तीनों का। हाँ, एक सत्य यह जरूर है कि उनके टिप्पणकारी में कोई ना कोई मुता था, ये सत्य है। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। इन तीनों की हत्या करने के बाद जाहिर सी बात है कि बिहार में सनसनी फैल गई होगी, तो इन्होंने असम भागने का काम किया। अगर इतने बड़े ये शेर थे तो असम क्यों भागे? असम भाग करके वहाँ के नक्सलियों के साथ रहे। आपको यह भी याद होगा कि जब उन तिहरे हत्याकांड का बदला लेने की कोशिश की गई, भूपेंद्र दुबे पर फायरिंग हुई, तो भूपेंद्र दुबे तो नहीं मारे गए, लेकिन जो हमलावर था अजय सिंह, अभय सिंह का भाई, वो भी मारा जा चुका था। और ऐसा कहा जाता है कि अभय सिंह जो थे वो थोड़ा सा मजबूत परिवार से थे। उनके जो भाई अजय सिंह थे, या कहीं कहे होंगे कि मैं बदला लूँगा। तो यहाँ पर कैसे बात को घुमाया जा रहा है कि अजय सिंह इनके पिता के मारने के लिए गए और वो खुद मरे गए। आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि जो हत्या करने के जाएगा वो उसका खुद हत्या होगा? बहुत कम ऐसा होता है। तो ये मनगढ़ंत कहानी है। ये बात यह है कि देवेंद्र दुबे ने अपने परिवार पर खतरा देखते हुए और अपने स्वयं पर खतरा देखते हुए अजय सिंह, जो अभय सिंह का भाई था, उसको मरवाने का काम किया। दूसरी बात, अब आते हैं वहाँ पर एक और उत्पत्ति हुआ विनोद सिंह का, जो जाति से राजपूत था। देखिए, आपको शुरुआत में ही बताते हैं, क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है, इसका गोली अपना पराया नहीं चिन्हता है। ये अपने स्वार्थ के लिए और अपने दुश्मनी के कारण किसी के भी हत्या कर सकता है, ये आपको बता देते हैं। देवेंद्र दुबे ने जितना कोहराम मचाया, अब राजपूतों को लगने लगा कि नहीं, जवाब देना होगा। तो जवाब दे कौन? तो देवेंद्र दुबे के आते आते शहर में, मोतिहारी शहर में एक विनोद सिंह पैदा हो गए। तो देवेंद्र दुबे ने अपना गैंग जेल के भीतर रहते ही बहुत ही मजबूत कर लिया। लेकिन चूंकि इन्होंने बताया किस प्रकार एक जाति को टारगेट करते हैं, किस प्रकार एक रंग देना चाहते हैं, हर एक मैटर को आपको बताना चाहते हैं हम। तो विनोद सिंह नामक एक राजपूत जो क्रिमिनल था, दबंग था, उसका उत्पत्ति होता है। उसका भी झगड़ा देवेंद्र दुबे से
होने लगता है। लाल बाबू सिंह के 5 वर्षीय बेटे को मारकर गंडक नदी में बहा दिया था। और देवेंद्र दुबे जब इतना अच्छा था तो वहाँ पर बबलू लाल सिंह जो 1 नंबर का सर्जन है मोतिहारी में, शायद अभी भी जीवित है, उनके 5 साल के बच्चे को अपहरण करके हत्या करके वहाँ के नदी में क्यों फेंक देता है 5 साल के बच्चे के साथ? ये सताया हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर परिस्थिति से मजबूर होकर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इस प्रकार के अपराध नहीं कर सकता है। तो इस अपहरण कांड से देवेंद्र दुबे की जो इमेज थी वो और एंटी राजपूत पुख्ता हो गई। इनकी झूठ की बात आपको बताते हैं। जो बबलू लाल सिंह के बेटे को 5 साल के छोटे बच्चे को जब देवेंद्र दुबे ने हत्या कर दिया तो वहाँ के जो राजपूत है, इसके अनुसार यहाँ के राजपूत में थोड़ा सा बौखलाहट आ गया कि ये कैसा पाप है कि 5 साल के बच्चे को हत्या कर देते हो। तो अब विनोद सिंह को टपकाना पड़ेगा। पहले उन्होंने अभय सिंह, लल्लू सिंह, तारकेश्वर सिंह, उसके बाद अजय सिंह, सबको टपका ही दिया था और कि विनोद सिंह को मरवा देते हैं। तो राजन तिवारी को देवेंद्र दुबे ने कहा कि जरा गाड़ी से उतरो और सुबोध के घर का दरवाजा खटखटाओ। विनोद सिंह पर आगे चल करके देवेंद्र दुबे जो विधायक बन गया था उसको हत्या करने का आरोप भी लगता है। तो हत्याक्रम के बारे में आपको बताते हैं, समझिएगा कैसे किसी को बदनाम करना, कैसे किसी को बचाना। ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ जब हत्या हुआ था देवेंद्र दुबे का तो उनके साथ राजन तिवारी भी थे। और इसका वीडियो में देखिएगा, ये कहते हैं कि राजन तिवारी जाते हैं गेट खटखटावे, तब तक आता है विनोद सिंह और सबको 6-7 को भूंज के चल जाता है। देवेंद्र दुबे के साथ 5 से 6 हत्या होता है, लेकिन राजन तिवारी बच गए हैं। ये नहीं कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि राजन तिवारी के मुखबरी के कारण ही उनकी देवेंद्र दुबे की हत्या हुई। क्यों? ऐसा भी अफवाह है। तो बन ही चुका था, राजपूतों के बीच वो हीरो बन चुका था, जैसे ब्राह्मणों में देवेंद्र दुबे बन चुके थे। 2 वजह हो सकती है, एक वजह राजन तिवारी जिंदा है या दूसरी वजह जातीय जहर इस पत्रकार के नस नस में भरा हुआ है। यही 2 वजह। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो अपराधी होते हैं या फिर जो अपराध करते हैं या फिर किसी के भी हत्या करते हैं, उनका भी मृत्यु उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वो किसी और को मृत्यु को प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र दुबे ने 4 हत्याएं की और ज़्यादा भी हत्या की। 4 ही हत्या का मैं चर्चा करता हूं। तो उनका हत्या विनोद सिंह ने कर दिया। अब विनोद सिंह की बारी आई, उसका हत्या छोटे लाल सहनी जो उसी के साथ गिरद था, उसी का चेला था, उसने कर दिया। वो भी कैसे? मतलब चोरी से छुपके से घर से बुला करके, चूँकि वो उसका अपना आदमी था तो घर से बाहर चल गया और उसको मरवा दिया। डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब आइए छोटे लाल सहनी की मौत की बारी। तो छोटे लाल सहनी को मारने के लिए जो विनोद सिंह थे उनके 2 चेले, एक मुन्ना सिंह, एक राजू राठौड़, दोनों ने ठान ली कि अब इसको मार देना है। फिर देवेंद्र दुबे की हत्या, फिर ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या, फिर विनोद सिंह की हत्या, फिर जेल में मुन्ना सिंह की हत्या और इसके बाद छोटे लाल सहनी की हत्या। तो इस बड़ी लड़ाई के एक चक्र पर विराम लग चुका था। यह है कि छोटे लाल सहनी को मुन्ना सिंह और राजू राठौड़ के द्वारा कोर्ट परिषद के बाहर ही हत्या कर दी गई। लेकिन इस पिकाऊ पत्रकार के द्वारा यह दिखाया गया कि पहले मुन्ना सिंह का हत्या हुआ, उसके बाद छोटे लाल सहनी का हत्या हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि 2007 में छोटे लाल सहनी का हत्या हुआ और 2008 में मुन्ना सिंह का हत्या हुआ जेल में। सच्चाई ये है। कौन? तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि किसको आइकॉन बनाना चाहिए? एक अपराधी को जिसका हाथ अपराध में सना हुआ, खून से सना हुआ है, या फिर वैसे लोग जो हमारे बिहार को आगे बढ़ाने में काम किए हैं उनको रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। अभी वर्तमान के आईपीएस, अगर आपको जातीय देखना है तो वर्तमान के आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव को रोल मॉडल बनाने की आवश्यकता है। नहीं कि हमारे जाति के अपराधियों को हम रोल मॉडल बनाएं। हम बहुत ऐसे कांड को जानते हैं, बहुत ऐसे अपराधी को जानते हैं कि जिससे पटना थरथराता था, चाहे वो अमरेश सिंह हो, चाहे वो धुआं बाबा शिवजी सिंह हो या धुआं बाबा हो। बहुत सारे ऐसे सिंह हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गुप्ता हुए हैं। हर एक समाज में अपराधी पैदा लिए, हर एक समाज का अपना अपना कहानी है। लेकिन समाज में किसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये पत्रकार अगर इस प्रकार के प्रोजेक्शन करेगा तो समाज किस दिशा में जाएगा ये आप तय करिएगा। एक चीज़ और, इसको जातिवाद, इसका बैनर भी आपको दिखाएंगे। ये ब्रह्मेश्वर मुखिया को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है जैसे लगता है कि वह विश्व का सबसे खूंखार आदमी है। वो परिस्थिति के मारे हुए व्यक्ति हैं, वो विचारधारा के लिए लड़ाई किए हैं, वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं किए। उनका तुलना करना इन लोगों से बहुत ही दुर्भाग्य है। ये एक इसका वीडियो में देख रहा था, उसका शुरुआत में जो ऊपर जो लिखाता है उसमें ये लिखे हुए है कि जिस समय ब्रह्मेश्वर
मुखिया सबको काट रहे थे उनसे मिलने गए। इस प्रकार की डायलॉगबाजी कर करके समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो समाज को? क्या समझाना चाहते हो कि भूमियार जाति जो है अपराधी जाति है? क्या बताना चाहते हो? क्या सिखाना चाहते हो? हमको पता है कि भूमियार जाति को इस बात की गर्व नहीं होगी कि हमारे समाज में कोई अपराधी बने और अपराध करे। उसको श्री कृष्ण सिंह पर गर्व होगा, उनको रामधारी सिंह दिनकर पर गर्व होगा, उनको सहजानंद सरस्वती पर गर्व होगा, उनको IPS ऑफिसर कुणाल किशोर पर गर्व होगा। बहुत सारे सेना में भी अधिकारी हैं, उन पर गर्व होना चाहिए। ये किस दिशा में ले जा रहा है? ये जातीय कीड़ा इसके मन में समाहित है। और दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का कि बहुत सारे मीडिया वाले हैं कि जाति के चाल को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले हैं कि इनको जो जातीय इनमें जो कीड़ा है उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको नहीं उजागर कर रहे हैं। क्यों नहीं उजागर कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जाति का इसलिए उजागर नहीं करोगे। मगहिया जवान हो या मनीष कश्यप हो, इन लोगों पर भी जातीय आरोप लगता है कि मगहिया जवान पवन सिंह को नहीं बोलता है। चाहे मनीष कश्यप पर भी कुछ महीने पहले जातीय आरोप लगा था। हालांकि मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके जातिकता उतना नहीं है जितना इन सबों में है। आप इस पत्रकार का देखिएगा एपिसोड, और खासकर खबरों के पीछे और खबरों के बीच में कोई चीज़ चलाता है, उसमें देखिएगा किस प्रकार अपराधियों का महिमा मंडन करता है। बाकी जय हिंद है, जय श्री राम।